Hello everyone, hope you are fine and enjoying your online classes. Let's start today's class. So we all were trying to solve our questions which was based on division. In previous class we all had seen how can we divide with the help of 10, 100, 1000 and 10,000 in a very shortcut method. Now in this class we'll try to learn about division with the help of divisor when divisor is very long. जब divisor हमारे बहुत ज़्यादा लंबे हों तो उस टाइम पे हम लोग कैसे उसको डिवाइड करेंगे ये आज हम लोग देखने की कोशिश करेंगे. So in today's class we'll try to solve exercise 7.3. आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 7.3 सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. ठीक है, एक्सरसाइज 7.3 में हमें देख के ये लगता है क्या लगता है कि जो भी हमारे डिवाइजर हैं, डिवाइजर बहुत बड़े बड़े हैं जिनका टेबल्स हमको लोग को पता ही नहीं है. ठीक है, तो इन टाइप के क्वेश्चन जब भी आएंगे तो इसके लिए हम लोग देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे. सो नाउ आई एम गोइंग टू write some basics here, so you all have to note down. आप लोग नोट कीजिएगा और उसके बाद में सॉल्व कीजिएगा. तो करेंटली हियर वी हैव डिवाइजर. सपोज अगर हमारे पास डिवाइजर 3 डिजिट्स या फिर उससे ज़्यादा लार्जर डिजिट्स में हो जिनका टेबल हम लोग को नहीं आता है, तो उन टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं. ठीक है, सपोज आई एम गोइंग टू टेक हियर क्वेश्चन. यहाँ पे हम एक क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं एंड वी हैव टू डिवाइड दैट. उस क्वेश्चन को हमें डिवाइड करना है, सॉल्व करना है. सो इफ आवर क्वेश्चन इज 555, दिस इज डिवाइडेड बाय 111. ठीक है, 111 हमें ऐसे डिवाइड करना है. सो लेट्स डिवाइड दिस. इजी है डिवाइड करना, ज़्यादा कुछ इसमें लॉन्ग नहीं है, ज़्यादा बड़ा नहीं है. आप क्या करेंगे, जो 111 दिस इज आवर डिवाइजर. सो दिस इज आवर 111 डिवाइजर. Now here dividend is 555. So we 555. We'll write this inside, है ना. इसके अंदर हमने ये लिख लिया. Now जब भी हमें इन टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने को देखिए, यहाँ पे हमारे पास डिवाइजर में 1 2 3 इन डिवाइजर वी हैव हियर 3 डिजिट्स. तो क्या करेंगे, अब डिविडेंड में भी हम लोग देखेंगे और उसमें भी 3 डिजिट लेने की कोशिश करेंगे. 1 2 3 3 डिजिट हमें मिल गए. दैट मीन्स 3 डिजिट हम लोग जब भी इसमें 3 डिजिट लेंगे तो 3 डिजिट लेने पे 555 हमें ऑब्टेन हो रहा है, 555 हमें मिल रहा है. अब हम 111 का टेबल ऐसे रीड करना है, इतने टाइम रीड करें कि 555 उसमें आ जाए या फिर उससे जस्ट स्मॉल वैल्यू आए. सो देखिए 111 ये वैल्यू अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 5 से, अगर हम 5 टाइम्स ये रीड करते हैं टेबल इसका, देखिए 5 पंजा 5, 5 पंजा 5, 5 पंजा 5. इट मीन्स दैट 5 टाइम्स में ये पूरा हमारा ऐसे डिवाइड हो जाएगा, है ना. 111 को अगर हम 5 टाइम्स में लिखते हैं, देखिए 5 पंजा 5, 5 पंजा 5, 5 पंजा 5, ये पूरा डिवाइड हो जा रहा है. नाउ सब्ट्रैक्ट दिस. 5 minus 5 0, 5 minus 5 0, 5 minus 5 0. So this is our answer. यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन आया है, दिस इज क्वेश्चन इज आवर आंसर. देखिए रिमाइंडर हमारा 0 है. सो आंसर हमारा क्या आएगा, आंसर क्वेश्चन इज 5. ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया है. अगर आपसे रिमाइंडर पूछते हैं तो आप रिमाइंडर भी लिख सकते हैं. यहाँ पे रिमाइंडर, ये रिमाइंडर इज 0, यहाँ पे रिमाइंडर हमारा 0 आ गया. तो इस तरीके से हम लोग अपने ये सॉल्व करेंगे क्वेश्चन. ठीक है, इजी है सॉल्व करना, आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं. सपोज इफ आई एम गोइंग टू टेक हियर अनदर क्वेश्चन. एक क्वेश्चन हम और लेते हैं तो इसके बाद में वो सॉल्व करेंगे. फॉर दैट आई एम गोइंग टू योर बुक हियर. आपकी बुक में देखिए ये जो क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 का ये पार्ट ए हम लोग ने अभी जस्ट सॉल्व किया है. नाउ इफ आई वांट टू राइट हियर, अगर हम यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें तो देखिए दूसरा क्वेश्चन आई एम गोइंग टू टेक हियर. सपोज क्वेश्चन नंबर F, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट F. वी हैव टू डिवाइड 824 बाय 412. ठीक है, तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं देखिए कैसे सॉल्व होगा. ये भी इजी क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर F, question number 1 part A. Now in this part we have to solve 824. Now this is divided by 412. ये 412 से डिवाइड होगा. So it means that here 412 that is divisor and 824
824 दिस इज डिविडेंड। आप देखिए, आपको देख करके क्या लग रहा है, यहाँ पे 412 है। अगर हम 1 टाइम्स रीड करें 412 को तो वैल्यू हमें 412 ही मिलेगी। 412 अगर हम ऐसे 1 टाइम ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं तो 412 ही मिलेगी वैल्यू। अब देखिए अगर हम 2 टाइम्स रीड करें 412 को 2 टाइम्स तो कितने वैल्यू आएगी, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। देखिए 824 2 टाइम्स में हमें वैल्यू मिल गई 824। इट मींस दैट वी हैव टू राइट हियर 2 and value is 2 is 4, 2 1 is 2, 2 4 is 8, 824. Now subtract this, 4 minus 4 0, 2 minus 2 0, 8 minus 8 0. So this is our answer. That means हमारा जो आंसर है यहाँ पे आंसर इज 2। जो हमारा क्वेश्चन होता है वही हमारा आंसर है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर 0 है। सो दिस इज आवर आंसर। इस तरीके से हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 1 ये सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। इजी है सॉल्व करना, आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 2। अपना क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। इन क्वेश्चन नंबर 2 वी सी हियर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर। यहाँ देखिए हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर अपने देखते हैं। तो अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं देखिए कैसे सॉल्व होंगे। सो फॉर दिस आई एम गोइंग टू टेक हियर एक क्वेश्चन हम लेंगे फिर उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आई एम गोइंग टू टेक हियर क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट बी। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट बी हम लेकर के इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट बी। हियर वी हैव टू डिवाइड 7776। इसको डिवाइड करना है विद द हेल्प ऑफ 432। ठीक है, सो लेट्स राइट दिस इन आर सिंपल फॉर्म। सिंपल फॉर्म में इसको लिखते हैं और फिर उसके बाद में सॉल्व करेंगे। 432 दिस इज डिवाइजर एंड 7776 दिस इज आर डिविडेंड। सो लेट्स टेक कितनी बार में ये हमारा जाएगा। देखिए 432 है, हम लोग ऐसे रफ कॉपी में मल्टीप्लाई करके देख लेंगे। 432 अगर हम ये 1 टाइम रीड करेंगे तो 432 ही आएगा। 2 3 4 अगर हम 2 टाइम्स रीड करते हैं 432 का टेबल, दैट मीन्स 2 से मल्टीप्लाई करके देख लें। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। ठीक है, देखिए 864 आ रहा है। आप देखिए हमें क्या लेना था। देखिए 432 में यहाँ पे 1 2 3 देयर आर 3 डिजिट। सो 1 2 3 डिजिट हमने ये लिया है। दैट मीन्स 777 थी तो 777 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे ये वैल्यू क्या हमारी, ये वैल्यू ज्यादा आ गई है 2 टाइम्स में। जब हम 2 टाइम्स ले रहे हैं तो ये वैल्यू हमारी ज्यादा आ गई है 864 आ रहा है। इट मीन्स दैट वी हैव टू राइट हियर 1 इन क्वोशेंट। क्वोशेंट में हमें यहाँ 1 लिखना है। ठीक, 1 टाइम ही हम लोग ले जाएंगे कि वैल्यू ग्रेटर ना आए। 1 टाइम ले जाएंगे। सो वी गेट हियर 432। ठीक है, 432। सो नाउ व्हेन वी सब्ट्रैक्ट दिस, चलिए हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 7 minus 2 5, 7 minus 3 4, 7 minus 4 3। ठीक है, 345 ये हमारा रिमाइंडर ही बचा है। नाउ व्हाट वी डू, विल राइट नेक्स्ट डिजिट। हम लोग नेक्स्ट डिजिट यहाँ पे राइट करेंगे। सो दैट इज 6 हियर। इट मींस दैट वी गेट हियर 3456। 3456। Now we have to read the table of 432. How many times, अब कितनी टाइम्स हम लोग रीड करें कि वैल्यू हमारी ये 3456 तक की आ जाए। ठीक है, सो फॉर दैट उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, ये 432 के टेबल हम लोग अभी ऐसे ही रीड कर रहे हैं। तो 432। ठीक है, अब देखिए अगर हम 3 टाइम्स ले जाएंगे तो फिर वो वैल्यू हमारी इतनी नहीं आएगी, है ना। तो अब देखिए शॉर्टकट तरीका इसका ये है कि देखिए यहाँ पे 4 है। आप 4 का टेबल रीड कीजिए 1 by 1। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12। 12 मीन्स 1200 में वैल्यू आएगी। 4 4 जा 16, तो 1600 में वैल्यू आएगी। ठीक है ना। 4 5 जा 20, तो 2000 में आएगी। 4 6 जा 24, तो 2400 में आएगी वैल्यू। लेकिन यहाँ पे वैल्यू हमें किस में चाहिए, 3400 में, है ना, या फिर इससे कम वैल्यू में चाहिए। तो देखिए 4 7 जा 28,
तो मतलब 2800 में वैल्यू हमारी आएगी, लेकिन 3400 या फिर उससे कम में वैल्यू चाहिए। तो अब अगर हम 2 टाइम्स रीड कर, अब फिर 4 8 जा 32 है ना, 4 8 जा 32, दैट मीन्स 3200 में वैल्यू हमारी आनी चाहिए। अगर हम 4 9 जा लिखते हैं, 4 9 जा 36, देखिए 3600 लेके हम 3400 में चाहिए वैल्यू। इट मीन्स दैट ये अगर हम 9 टाइम्स रीड करेंगे तो फिर वैल्यू हमारी ग्रेटर हो जाएगी 9 टाइम्स। अगर हम 9 टाइम्स रीड करते हैं तो वैल्यू हमारी ग्रेटर हो जाएगी। इट मीन्स हमें कितने टाइम्स ले जाना है, 8 टाइम्स तक का, ठीक है ना, 8 टाइम्स तक का। तो हम लोग क्या करें कि 432 को अगर 8 से देखिए मल्टीप्लाई कर दें, देखिए वैल्यू कितने मिलेगी, 8 2 जा 16, 1 कैरी हियर, 8 3 जा 24 प्लस 1 25, 5 now 2 here, 8 4 जा 32, 32 प्लस 2 34, देखिए 3456, वाओ, दैट मीन्स 8 टाइम्स में हमें ये वैल्यू मिल जाएगी, 8 टाइम्स में 3456 ये वैल्यू ऑब्टेन हो जाएंगी। सो इस तरीके से हम लोग अपने ये सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और फिर हम लोग आसानी से ये अब सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो देखिए वैल्यू क्या मिल जाएगी, 6 - 6 0, 5 - 5 0, 4 - 4 0, 3 - 3 0, गुड। सो आवर आंसर इज 18। हम लोग का जो आंसर है अभी यहाँ पे वही क्वेश्चन की वैल्यू ही आएगी, दैट इज 18। तो आसानी से हम लोग को इजी है सॉल्व करना, हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। Now I am going to solve here question number 2 part F, question number 2 part F। तो 2 का part F this question, ठीक है। 9268 this is divided by 662। so let's solve this। easy है सॉल्व करना, बस जैसे हम लोग अभी सीखे थे वैसे ही अभी ये सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट F, here we have to divide 9268, this will be divided by 662, इसकी हेल्प लेकर के डिवाइड करना है। so let's write here our divisor, that is 662 and dividend is 9268, ठीक है। so when we divide this, जब हम लोग डिवाइड करेंगे देखिए कितनी वैल्यू आएगी, देखिए 662 में हमारे 1 2 3, हियर इज 3 डिजिट, यहाँ पे 3 डिजिट है तो यहाँ पे भी हम लोग 3 डिजिट ले लें, 1 2 3, देखिए दैट मीन्स 926 हमें अब ये देखना है। सो we have to, it means that we have to read the table of 662 how many times, कितने टाइम्स रीड करना है। so for that I'm going to write here table of 662, 1 टाइम ले जाएंगे तो देखिए हमें वैल्यू मिल जाएगी 662 मिलेगी 1 टाइम में। नाउ 2 टाइम में अगर हम ले जाएंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए शॉर्टकट तरीका क्या है ये देखने का, यस अगर 2 टाइम्स ले जाएंगे तो देखिए 6 2 जा 12, दैट मीन्स 1200, लेकिन वैल्यू हमारी 900 में है, ठीक है। तो इट मीन्स दैट हमें 1 टाइम ही ले जाना है, 1 टाइम, और यहाँ 662। नाउ सब्ट्रैक्ट दिस, हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू क्या मिलेगी, 6 - 2 4, now 2 - 6, it means that 2 स्मॉल नंबर है तो फिर एक ये कैरी लेगा, so it will become 12, 12 - 6 6, now here is 8, 8 - 6 2, that means 264, ये हमारा रिमाइंडर आ जाएगा। so after this we'll write our next number, इसके बाद हम लोग अपना नेक्स्ट नंबर लिखेंगे। so when we write our next number, that is 8, हमारा जो नेक्स्ट नंबर है, नेक्स्ट नंबर 8 है। so I am going to write here 8। so now see here we get here number 2648, हमें अपना 662 का टेबल उतने टाइम्स रीड करना है कि इस नंबर से ज्यादा ना हो, स्मॉल हो सकता है, जस्ट स्मॉल हो सकती है वैल्यू। सो आप देखिए शॉर्टकट तरीका क्या है हमारा, हमें क्या बताया कि जो 600 के प्लेस पे है आप ये टेबल रीड कीजिए, तो देखिए उसमें 26 या फिर उससे स्मॉल वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही है। when we read table of 6, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 4 जा 24, 6 5 जा 30, ठीक है। आप देखिए ये जो हमारा 6 था ये 6 100 के प्लेस पे था, ये वाला 6 100 के प्लेस पे है। इट मीन्स दैट ये सभी वैल्यूज हमारी 100 में आ रही है, 1200, 1800, 2400,
ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारी वैल्यू 2600 है, दैट मीन्स हमें क्या चाहिए, 2600 से लेस वैल्यू चाहिए। देखिए यहाँ पे 26 तो कहीं आ नहीं रहा है, अगर हम यहाँ पे 6 का टेबल 5 टाइम करें तो ये 30 के आसपास में आ रहा है, लेकिन हमें क्या चाहिए 26 से कम चाहिए। तो 26 से कम क्या है, 2400 वाला है ये। 24, 6 4 से 24. इट मीन्स दैट अगर हम देखिए 6 4 24. इट मीन्स दैट 662 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए कितनी वैल्यू आएगी। सो 4 2 जा 8, 4 6 जा 12, 1 10, सॉरी 4 6 जा 24 है ना, 4 6 जा 24। Yes, sir. Now 2 is carry, so 4 6 जा 24, 24 plus 2 26, देखिए 2648 ये वैल्यू आ रही है हमारी। तो दैट मीन्स अगर हम 4 टाइम्स लिखते हैं तो वी गेट हियर 2648। वाओ, ये तो पूरा पूरा कैंसिल हो जा रहा है। तो सब्ट्रैक्ट हियर 8 minus 8 0, 4 minus 4 0, 6 minus 6 0, 0. yes, so The answer है 14. yes, our answer is 14। यहाँ पर रिमाइंडर 0 है तो 14. हमारा क्वेश्चन ही आंसर हो जाएगा। तो our answer is 14। इस तरीके से हम अपने क्वेश्चन नंबर ये सॉल्व कर सकते हैं। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं और फिर इसको सॉल्व करेंगे। सो इन क्वेश्चन नंबर 3 में हम देखते हैं तो हमें क्या मिलता है कि देखिए इसमें डिविडेंड में 1 2 3 4 5 देयर आर 5 डिजिट्स इन आवर डिविडेंड। नाउ डिवाइजर, ये भी डिवाइजर बहुत बड़े हैं जिनका टेबल हम लोग को नहीं आता है, तो वही सेम मेथड है हम लोग को सॉल्व करने का जो हम लोग ने अभी सीखा है जस्ट। सो लेट्स सॉल्व अ क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में से। सपोज आई एम गोइंग टू टेक केयर अ क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सी लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट सी, वी हैव टू डिवाइड 46,648। दिस इज डिवाइडेड बाई 343। ये 343 से डिवाइड हो रहा है। 143. Yes, so our divisor is 342। This is our divisor, and now I am going to written here dividend. Dividend is 46,648। ठीक है? 648. Yes, so this is our dividend। Yes, sir. ये हमारा डिविडेंड है। अब डिविडेंड को हम लोग ऐसे लिख करके फिर आप आगे सॉल्व करते हैं। सो लेट्स सी, देखिए 343 में हमारे पास यहाँ पे 3 डिजिट्स हैं, 1 2 3। सो 3 डिजिट हम लोग यहाँ पे भी ले लें, 1 2 3। ये क्या हो गए 466। दैट मीन्स वी हैव टू रीड द टेबल ऑफ 343 कितने टाइम्स रीड करेंगे कि 466 से ग्रेटर वैल्यू ना आए, स्मॉल वैल्यू आ सकती है। तो देखिए जब हम लोग 343 का टेबल रीड करेंगे, अगर 1 टाइम रीड करते हैं 343 1 टाइम रीड करेंगे तो ये सेम वैल्यू ही आ जाएगी। अगर 2 टाइम्स रीड करते हैं, देखिए अगर हम 3 का टेबल ऐसे 2 टाइम्स, आप ऐसे शॉर्टकट में 3 का टेबल 2 टाइम्स रीड कीजिए। सो 3 2 जा 6, 3 2 जा 3 हमारा ये 100 के प्लेस पे है ना, ये वाला 3 हमारा 100 के प्लेस पे है। तो अगर 3 2 जा लेते हैं तो 6 से 100 में आ जाएगा, लेकिन वैल्यू हमारी 400 में है। सो इट मीन्स दैट 2 टाइम्स वैल्यू ग्रेटर आ जाएगी। तो कितनी वैल्यू आएगी 2 टाइम्स में, 343 में अगर हम वैल्यू लेते हैं, देख लीजिए वैल्यू ग्रेटर आ रही है कि नहीं आ रही। तो 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, ठीक है 686 आ रही, वैल्यू ग्रेटर आ जा रही है। बट हमें वैल्यू चाहिए स्मॉल वैल्यू। इट मीन्स दैट वी हैव टू राइट हियर 1 टाइम। 1 टाइम ही हम लेंगे 343, 1 टाइम में एक स्मॉल वैल्यू हमें ऑब्टेन होगी, जस्ट स्मॉल वैल्यू। नाउ सब्ट्रैक्ट दिस 6 minus 3, 6 minus 4 2, 4 minus 3 1, ठीक है 123 ये वैल्यू ऑब्टेन हुई। नाउ विल राइट हियर नेक्स्ट डिजिट, हमारा जो भी नेक्स्ट डिजिट है उसको हम नीचे राइट करेंगे। आवर नेक्स्ट डिजिट इज 4 here, so I am going to write here 4. Now this digit will become, now this number will become 1234। Now we have to read the table of 343 how many times, कितने टाइम्स रीड करें। देखिए अगर हम 3 का टेबल शॉर्टकट में ऐसे रीड करते हैं तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12,
12, ये हमारा 100 के उसमें आ रहा, 100 के 1200, 3 5 जा 15, 1500। देखिए अगर हम 4 टाइम्स रीड करते हैं टेबल तो 1200 में आ रही वैल्यू, ये 1200 में। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं 343 अब 4 टाइम्स में कितनी वैल्यू आती है। सो 343 है, देखिए 4 टाइम्स में कितनी वैल्यू आएगी, 4 3 जा 12 है ना, 1 कैरी, 4 4 जा 16, 16 प्लस 1 17, 1 कैरी, 4 3 जा 12, 12 प्लस 1 13। ओ ये तो देखिए 4 टाइम्स में भी वैल्यू हमारी ग्रेटर आ रही है, ये 1300 में आ जा रही है 4 टाइम्स में, लेकिन हमें स्मॉल वैल्यू चाहिए, स्मॉल वैल्यू 1200 या फिर इससे लेस वैल्यू। तो इट मींस दैट हमें अब 343 का टेबल कितने टाइम्स रीड करना है, 3 टाइम्स, है ना, 3 टाइम्स रीड करेंगे, इससे जस्ट स्मॉल वैल्यू। तो 4 से स्मॉल वैल्यू 3 है, तो 3 टाइम्स रीड करें, देखिए कितनी वैल्यू जाएगी, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 1 carry here, now 3 3 is 9 and 1 10, that means 1029. So it means that when we table 3 times we get here 1029. Now subtract this, अभी subtract करते हैं तो 4 minus 9, 4 small है तो फिर एक ये borrow लेगा, it will become 14. So 14 minus 9 we get, now here will become 2, 2 minus 2 0, 2 minus 0 2, 1 minus 1 0, तो उस 0 को हम लोग यहाँ पे नहीं राइट कर रहे हैं अभी। सो दैट मीन्स वी गेट हियर 205, हमें हम वैल्यू मिल गई है 205 इन आवर रिमाइंडर। ठीक है, नाउ विल राइट आवर नेक्स्ट डिजिट हम लोग राइट करते हैं नीचे, दैट इज 8 हमारा हम यहाँ पे नीचे राइट करेंगे। सो व्हाट वी गेट हियर, यहाँ पे 8 है, तो अब देखिए 8 अगर हम नीचे राइट करते हैं तो वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, 2058। So now read the table of this 300 का टेबल अब रीड कीजिए कि 2000 ये 200 से ग्रेटर ना हो, है ना। So 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21। तो देखिए ये 1800 और ये 2100, दैट मीन्स हमें कितने टाइम तक रीड करना है, 6 टाइम तक का, है ना। अगर हम 7 टाइम रीड करते हैं देखिए 2100 है, लेकिन हमें क्या चाहिए, 2000 के आसपास में ही वैल्यू चाहिए। इट मींस दैट वी हैव टू रीड द टेबल ऑफ 343 का हमें टेबल रीड करना है 6 टाइम तक का। रीड करिए, 6 3 जा 18, 1 कैरी, 6 4 जा 24 प्लस 1 25, 5, 2 कैरी, 6 3 जा 18, 18 plus 2 20, 2058. It means that when we read the table of 343 up to 6 times, we get our answer 2058. So let's subtract this. चलिए इसको subtract करते हैं और देखिए वैल्यू कितनी आएगी। So when we subtract this, we get our value here 0. देखिए हमें वैल्यू यहाँ पे 0 मिल जाएगी, 2 minus 2 0 0 0, ये सब पूरे वैल्यू में 0 यहाँ ऑप्शन 0 मिल गई है। ठीक है, सो इस तरीके से हमारा जो आंसर है हम लोगों ने देखा कि रिमाइंडर इज 0, सो आवर आंसर विल बिकम क्वेश्चन हमारा कितना 136, बस ये आंसर हमारा। ठीक, तो ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन इजी है सॉल्व करना, आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी हमने जो ये मल्टीप्लिकेशन वाले ये इधर किए हैं, आप लोग ये रफ कॉपी में कीजिएगा, इन अपनी फेयर कॉपी में आप लोग को ये साफ सुथरा वर्क करना है। यस यू ऑल हैव टू कंप्लीट दिस एक्सरसाइज। आप लोग अपनी अपनी एक्सरसाइज ये कंप्लीट करनी है, इजी है सॉल्व करना, आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इट मींस हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 2 3 ये सभी देख चुके हैं। अब देखिए जो हमारे आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 5 6 7, इन क्वेश्चंस में हमें देखिए इसमें क्वोशेंट और रिमाइंडर दोनों ऑब्टेन होंगे, दोनों मिलेंगे, क्वोशेंट भी मिलेगा और रिमाइंडर भी मिलेगा। इट मींस दैट इसमें अगर आप चेक करेंगे तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे रिमाइंडर हमारा 0 ना आए। ठीक है, रिमाइंडर हमारा यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि 0 ना आए, तो आप चेक कीजिएगा, देखिएगा रिमाइंडर अगर 0 नहीं आया तो आपको उसमें दिखाना पड़ेगा कि क्वोशेंट हमारा जो आए वो वैल्यू है, रिमाइंडर जो आए। गुड मॉर्निंग सर। तो लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग लेते हैं और इसमें क्वेश्चन नंबर 4 हम जा रहे हैं लेने पार्ट ई।
क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट ई, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट ई। ठीक, इस इन टाइप क्वेश्चन पे हमको क्वोशिएंट भी फाइंड करना है एंड रिमाइंडर भी फाइंड करना है। सो हियर वी हैव टू डिवाइड 956 बाय 532। ये हमें डिवाइड करना है। सो व्हेन वी डिवाइड दिस वैल्यू वी गेट हियर दैट 532 इज डिवाइजर है, 532 हमारा डिवाइजर है और 956 दिस इज डिविडेंड। ठीक है, सो देखिए 532 इसमें हमारे पास 1 2 3 वी हैव हियर 56, हियर आल्सो वी हैव 3 डिजिट, यहाँ पे भी हमारे पास ये 3 डिजिट्स हैं। सो अब देखिए यहाँ पे 500 है, 500 है, इट मींस दैट अगर हम 500 का टेबल रीड करते हैं तो 5 5 5 to 10 100 में वैल्यू आ जाएगी। 500 है और 1000 है, लेकिन यहाँ पे वैल्यू हमारी 900 में ही, इट मींस दैट हमें 1 टाइम ले जाना है। कितने टाइम्स? 1 टाइम। सो 1 टाइम ले जाएंगे तो वी गेट 532 है ना। 1 से हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करें वैल्यू सेम ही आती है। नाउ सब्ट्रैक्ट दिस 6 minus 2 4, 5 minus 3 2, 9 minus 5 4। ठीक है, तो देखिए 424 दिस इज आर रिमाइंडर। ये हमारा देखिए स्मॉल वैल्यू आ गई है इस डिवाइजर से, सो दिस इज आर रिमाइंडर। अब हमारा यहाँ पे रिमाइंडर आ गया है, दिस इज रिमाइंडर है ना। एंड क्वोशिएंट, क्वोशिएंट हमारा क्या है? दिस इज क्वोशिएंट, दिस वन इज क्वोशिएंट है यार। ठीक है, सो आर आंसर, हम लोग आंसर में क्या लिखेंगे? इन आर आंसर विल राइट क्वोशिएंट इक्वल टू, जो हमारा क्वोशिएंट आया है वो हमारा क्वोशिएंट हो जाएगा। क्वोशिएंट की वैल्यू कितनी है? 1 एंड रिमाइंडर, रिमाइंडर की वैल्यू हम लोग यहाँ पे लिखते हैं व्हेन वी एंटर आया रिमाइंडर इज 424। यस। सो इस तरीके से हम लोग अपना ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो इजी है सॉल्व करना, आप लोग अपना सॉल्व सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। So I hope that you have enjoyed today's class. Now if you have any confusion you can ask me, I'll try to give solution of all your queries. All the best to all of you and have a nice day. Thank you, sir.